नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी से संदर्भित दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर। तो सामान्य हिंदी के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी प्रश्न मैं आपको हल करवा रहा हूं, इससे परीक्षा में प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना भी न भूलिए। आप जानते हैं प्रत्येक प्रश्न को हल करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड का वक्त होता है और आपको 20 सेकंड में चैट बॉक्स में जवाब देना होता है। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आइए बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है अब इस समय आपके सामने है। शशांक शेखर किसका पर्यायवाची है? विकल्प ए है चंद्रमा, बी है शिव, सी है गणेश और डी है श्री कृष्ण। जवाब चैट बॉक्स में दीजिए, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, शिव। शशांक माने चंद्रमा और शेखर माने शिखर पर। शशांक को अपने शिखर पर धारण करने वाले कौन है? भगवान शंकर जी हैं। भगवान शंकर जी ही चंद्रमा को अपने शिखर पर धारण किए हुए हैं, इसलिए भगवान शिव का ही नाम शशांक शेखर है। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में आबे हयात का समानार्थी शब्द है। विकल्प ए है अमृत, बी है दूध, सी है रस और डी है मदिरा। तो आबे हयात का समानार्थी शब्द क्या होगा? इसमें आबे हयात का समानार्थी शब्द इसमें है अमृत। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। तो अमृत के और भी पर्यायवाची शब्द हैं जिनको आप जानते भी हैं। सुधा है, पीयूष है, अमीय है, सोम है, सुरभोग है, जीवनोदक है, अमी है, मधु है। दिव्य पदार्थ भी अमृत को कहा जाता है, देवाहार भी अमृत को कहा जाता है और देवान्न भी अमृत को कहा जाता है। तो ये सब अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। तो विकल्प ए फिलहाल आपका यहां पर सही है। आबे हयात का समानार्थी शब्द क्या होगा? अमृत होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, अजगर का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प ए है सपु, बी है वाहस, सी है अजदहा और डी है अहि। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी, अहि। अहि का अर्थ होता है सांप, अजगर नहीं होता। और सांप और अजगर दो अलग अलग चीजें हैं। तो सपु, वाहस और अजदहा ये तीनों अजगर के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन अहि का अर्थ सांप होता है, इसलिए विकल्प डी आपका ए बी सी से भिन्न है और यही यहां पर आपका सही भी है, जो अजगर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही होगा, अहि। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, वंटक का समानार्थी शब्द है। विकल्प ए है अंश, बी है वन, सी है तलवार और डी है कंटक। तो जवाब दीजिए, वंटक का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो इसका सही जवाब है विकल्प ए, अंश, अंश या भाग जिसे आप कहते हैं। वंटक का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसमें अंश है। अंश का अर्थ क्या होता है? भाग होता है। इसके अलावा
अगर हम वंटक के अन्य पर्यायवाची शब्दों पर बात करें तो हिस्सा, पाद, अवयव, अंग, खंड, टुकड़ा, ये सब भी वंटक के समानार्थी शब्द हैं। तो विकल्प ए फिलहाल आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 5वां प्रश्न है, लोकोत्तर का समानार्थी शब्द नहीं है। विकल्प ए है संसार, बी है अनुपम, सी है निरुपम और डी है अप्रतिम। तो लोकोत्तर का समानार्थी शब्द इसमें क्या नहीं होगा? जवाब दीजिए। जी हां, लोकोत्तर का समानार्थी शब्द इसमें क्या नहीं है? संसार नहीं है। लोकोत्तर का अर्थ होता है जो लोक से परे हो, जो सांसारिकता से परे हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? लोकोत्तर कहते हैं। जबकि यहां पर आप देख सकते हैं कि संसार माने जो आपका संसार है, दुनिया है, इसकी बात कर रहा है। अनुपम का अर्थ भी लोकोत्तर होता है, निरुपम का अर्थ भी लोकोत्तर होता है, अप्रतिम का अर्थ भी लोकोत्तर होता है। इसके अलावा अगर लोकोत्तर के अन्य पर्यायवाची शब्द पर बात करें तो अनूप का अर्थ भी लोकोत्तर होता है, अपूर्व का अर्थ भी लोकोत्तर होता है, अतुल, अनोखा, अद्भुत, अनन्य, अद्वितीय, बेजोड़, बेमिसाल, अनूठा, निराला, अभूतपूर्व, विलक्षण, अजीब, एकमात्र, विचित्र, अनुपमेय, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? लोकोत्तर के पर्यायवाची शब्द हैं, जो इसके समानार्थी शब्द यहां पर हैं। तो कुल मिला जुला करके यहां 3 तो आपके सामने ही दिया गया है, अनुपम, निरुपम और अप्रतिम। बाकी अभी मैंने आपके सामने बता दिया। तो विकल्प ए फिलहाल आपका यहां पर लोकोत्तर का समानार्थी शब्द नहीं है, संसार। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 6वां प्रश्न है, सुरारी किसका पर्यायवाची है? विकल्प ए है देवता, बी है असुर, सी है मानव और डी है ब्राह्मण। सुरारी किसका पर्यायवाची शब्द है? जवाब दीजिएगा। विकल्प आपके सामने है, देवता, असुर, मानव और ब्राह्मण। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी, सुरारी। सुर का अरि, सुर माने देवता, अरि माने शत्रु, और सुर का शत्रु कौन हो सकता है? देवताओं का शत्रु कौन होता है? असुर, राक्षस लोग होते हैं। तो अगर असुर के अन्य पर्यायवाची शब्दों पर बात करें तो सुरारी का पर्यायवाची शब्द क्या है? यहां पर असुर तो है ही, साथ ही साथ असुर को अन्य नामों से भी हम जानते हैं, जैसे दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, दनुज, रात्रिचर, यातुधान, तमीचर, मायावी। सुरारी तो आप समझ ही रहे हैं, निशिचर, मनुजारी, शंबर, दितिज, दितिसुत, देवरिपु, देवारी, ध्वांतचर, इंद्रारी, शुक्र शिष्य, ये सब भी असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विकल्प बी आपका यहां पर सुरारी का पर्यायवाची शब्द है, असुर। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, शुकोदन किसका समानार्थी है? विकल्प ए है आम, बी है अमरूद, सी है अनार और डी है अंगूर। शुकोदन, शुकोदन किसका समानार्थी शब्द है? जवाब दीजिएगा। शुकोदन कहते किसको हैं? अनार को कहते हैं। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। तोते को यह अत्यंत प्रिय है और इस वजह से इसको हम शुकप्रिय भी कहते हैं। अनार को हम राम बीज के नाम से भी जानते हैं, अनार को हम दाड़िम के नाम से भी जानते हैं, और शुकोदन तो आपने जान ही लिया। तो फिलहाल यहां पर आपका विकल्प कौन सा सही है? सी सही है। शुकोदन का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनार है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, सब्यसाची किसका पर्यायवाची है? विकल्प ए है अर्जुन का, बी है श्री कृष्ण का, सी है दुर्गा का और डी है श्री राम का।
जवाब दीजिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका जवाब आपको आना चाहिए। तो सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, अर्जुन का। अर्जुन को सब्यसाची भी कहा जाता था। इसके अलावा अर्जुन के अगर हम अन्य पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो अर्जुन को पार्थ भी कहा जाता था, धनंजय भी कहा जाता था, गांडीवधारी भी कहा जाता था, अर्जुन को भारत भी कहा जाता था। भगवान श्री कृष्ण जी ने इन तमाम नामों को बराबर बताया है। गुड़ाकेश भी अर्जुन का नाम है और कौंतेय भी अर्जुन का नाम है। तो कहने का मतलब ये सब अर्जुन के पर्यायवाची शब्द हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें गुड़ाकेश तो कई बार पूछा गया है, सब्यसाची भी पूछा गया है, धनंजय और पार्थ भी पूछा गया है, भारत भी पूछा गया है। तो कहने का मतलब आप इन शब्दों को बराबर याद करके रखिए और कोशिश ये करिए कि इनको लिख लिया करिए, जिससे कि बराबर वो आपके दिमाग में बना रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, शस्य का समानार्थी शब्द है। विकल्प ए है पृथ्वी, बी है अनाज, सी है फल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिएगा। हाँ, बहुत बार आपने सुना होगा सस्य श्यामला। तो सस्य का समानार्थी शब्द इसमें क्या होगा? विकल्प बी, अनाज। सस्य का समानार्थी शब्द क्या है? अनाज है। सस्य का अर्थ क्या होता है? अनाज होता है। और इसी वजह से अनाज को हम सस्य के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अन्न, धान्य, खाद्यान्न, गल्ला, दाना, इन तमाम नामों से भी अन्न को हम जानते हैं। तो फिलहाल विकल्प बी आपका यहां पर सही है। सस्य का समानार्थी शब्द अनाज है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, विपर्यास का समानार्थी शब्द है। विकल्प ए है कोशिश करना, बी है उत्थान, बी है पतन और डी है आगे। जवाब दीजिएगा। तो विपर्यास का सामान्य अर्थ होता है पतन होना। विपर्यास का अर्थ होता है नीचे की तरफ जाना, पतित होना। तो यहां पर सही विकल्प आपका क्या होगा? विकल्प सी सही होगा। विपर्यास का समानार्थी शब्द क्या है? पतन है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, शायद का विलोमार्थी है। जवाब आपको देना है। विकल्प ए है किंतु, बी है अवश्य, सी है संभवतः और डी है और। तो इसका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी, अवश्य। शायद का मतलब संदेह होता है, जबकि शायद का अगर विलोमार्थी करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अवश्य। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। शायद का विलोमार्थी शब्द क्या होता है? अवश्य होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? शकुन, अपशकुन, शत्रुता, मित्रता, शर्मदार, बेशर्म, शाप, अभिशाप। तो शाप, अभिशाप, ध्यान दीजिएगा। शाप और अभिशाप ये दोनों तो पर्यायवाची शब्द हो गए। शाप का विलोम शब्द क्या होगा? वरदान होगा। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी। ये युग्म सुमेलित नहीं है। शकुन का अपशकुन होता है, शत्रुता का मित्रता होता है, शर्मदार का बेशर्म होता है, लेकिन शाप का अभिशाप विलोम नहीं होता, बल्कि शाप का वरदान विलोम होता है। तो विकल्प डी आपका यहां पर युग्म सुमेलित नहीं है और इसलिए यही आपका सही है। बाकी तीनों आपके गलत हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, शूरता का विलोम शब्द है। विकल्प ए है वीरता, सी है धीरता, सी है भीरुता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो
तो वीरता का विलोम होता है कायरता। आप देख सकते हैं चंचलता का विलोम होता है धीरता। शूरता का मतलब भी होता है वीरता, शूर का मतलब ही वीर होता है, लेकिन चूंकि शब्द बदल गया है इसलिए आप देख सकते हैं शूरता का वीरता यहां पर क्या हो गया, यहां पर यह पर्यायवाची शब्द हो गया। तो शूरता का विलोम शब्द क्या होगा, भीरु। भीरु माने कायर, और भीरुता का मतलब होता है कायरता। तो यहां पर विकल्प सी आपका सही होगा। भीरुता, भीरुता का अर्थ होता है कायरता, जो शूरता का विलोम शब्द है। तो विकल्प सी सही है, भीरुता। शूरता का विलोम शब्द क्या है, भीरुता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का कौन सा युग्म गलत है। विकल्प ए है शोहरत, आगे दिया है इज्जत। बी है शोषक, आगे दिया है पोषक। सी है शीर्ष, आगे दिया गया है तल। और डी है शिव, आगे दिया गया है अशिव। तो यहां पर कौन सा युग्म गलत होगा, आप देख सकते हैं शोषक का पोषक होता है, शीर्ष का तल भी होता है, शिव का अशिव भी होता है। लेकिन शोहरत और इज्जत ये दोनों जो है एक दूसरे के समानार्थी जैसे प्रतीत हो रहे हैं। शोहरत का विलोम शब्द क्या होगा, बदनामी होगा। इसलिए विकल्प ए आपका यहां पर गलत है। शोहरत का विलोम शब्द क्या होना चाहिए, बदनामी होना चाहिए। विकल्प ए वाला ऑप्शन आपका यहां पर गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके यहां पर सही हैं, जो विलोम शब्दों का सही युग्म है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है, श्लील का विपरीतार्थक शब्द है। विकल्प ए है अच्छा, बी है बुरा, सी है अश्लील और डी है सुंदर। श्लील का अर्थ होता है जो अच्छा हो, और अश्लील का अर्थ होता है फूहड़ता, जिसे आप कहते हैं। तो अगर हम यहां पर श्लील के विपरीतार्थक शब्द की बात करें तो इसका सही जवाब क्या होगा, विकल्प सी सही जवाब होगा। जबकि बुरा यहां पर भला का विपरीतार्थक शब्द है, और कुरूप का सुंदर है। और रही बात अच्छा की, तो अच्छा का मतलब यही हुआ, श्लील हुआ। दूसरी चीज अच्छा और बुरा एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। तो श्लील का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, अश्लील होगा। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का कौन सा जोड़ा गलत है। विकल्प ए है हरियाली सूखा, बी है ह्रस्व लघु, सी है छत अछत, डी है क्षणिक शाश्वत। तो आपको यह बताना है कि विलोम शब्दों का कौन सा जोड़ा इसमें गलत है। तो हरियाली का सूखा होता है, बिल्कुल सही है। छत का अछत होता है, यह भी सही है। क्षणिक का शाश्वत होता है, यह भी सही है। लेकिन ह्रस्व का दीर्घ होता है, लघु नहीं होता। इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर गलत है। और इस युग्म के गलत होने की वजह से यहां पर आपका सही विकल्प क्या होगा, विकल्प बी आपका यहां पर सही होगा, जिसमें विलोम शब्दों का सही युग्म नहीं है। ह्रस्व का दीर्घ होता है, लघु नहीं। ह्रस्व का लघु पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में स्वामी का विपरीतार्थक शब्द क्या नहीं है। विकल्प ए है दास, बी है ठाकुर, सी है सेवक और डी है भृत्य। तो भृत्य का मतलब भी दास होता है, सेवक का अर्थ भी दास होता है, और दास का अर्थ तो दास होता ही है।
तो स्वामी के ये तीनों ही विपरीतार्थक शब्द हैं, लेकिन ठाकुर शब्द स्वामी का क्या है? समानार्थी शब्द है। ठाकुर माने जो मालिक हो और स्वामी का मतलब भी होता है मालिक। तो फिलहाल यहां स्वामी के विपरीतार्थक शब्द की अगर हम बात करें तो दास, सेवक और भृत्य तीनों है, लेकिन यहां पर ठाकुर स्वामी का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए यहां पर विपरीतार्थक शब्द क्या नहीं होगा? विकल्प बी नहीं होगा, ठाकुर। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 18वां प्रश्न है, सुकृति का विलोम शब्द है। सुकृति माने सुंदर कृति, सुंदर कृत्य करना। और कुकृति, सुकृति का विलोम शब्द कुकृति है, बिल्कुल है। और दुष्कृति, यह भी सुकृति का ही विलोम शब्द है। और कृति, कृति का अर्थ तो रचना या कृत्य होता है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये तो इसके समानार्थी शब्दों के समान हो जाएगा। तो फिलहाल अगर हम ऑप्शन सही की बात करें तो कुकृति और दुष्कृति दोनों सही है, इसलिए विकल्प डी ऑप्शन आपका यहां पर सही होगा, ए तथा बी दोनों। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 19वां प्रश्न है, संस्कृति का विलोम शब्द है। विकल्प ए है कृति, कृति माने रचना, बी है विकृति, और सी है संस्कृत, संस्कृत भाषा है। कृति माने रचना हो गया, और यहां संस्कृति की बात कर रहा है, तो संस्कृति का अर्थ होता है सुंदर कृति, और सुंदर कृति का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? विकृति माने बुरी कृति। तो विकल्प बी आपका यहां पर क्या हो गया? सही हो गया। संस्कृति का विलोम शब्द क्या होगा? विकृति होगा। विकल्प बी सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 20वां प्रश्न है, सनातनी का विलोम शब्द है। विकल्प ए है असनातनी, बी है प्रगतिवादी, सी है पुरातनवादी, और डी है ए तथा वी दोनों। सनातन काल, सनातन माने पुराने समय से ही, सनातनी माने पुराने समय से ही जो एक ही परंपरा का निर्वहन करते चले आ रहे हों, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सनातनी कहते हैं। तो सनातनी के अगर विलोम शब्द की बात करें तो असनातनी बिल्कुल सही है। और यहां देखिए प्रगतिवादी, ये भी सही है। पुरातनवादी सनातनी का क्या है? आपका पर्यायवाची शब्द जैसा है। तो यहां पर असनातनी और प्रगतिवादी, प्रगतिवादी जो पुरानी परंपराओं की अवहेलना करता हो, जो पुराने नियमों और कानूनों को तोड़ करके नए नए नियम बनाता हो, जो प्रगतिशील हो, जिसके विचारों में जो है परिपक्वता हो, और जो दूरदर्शी हो, जो समाज के कल्याण के लिए नए नए विचारों को नवाचार के माध्यम से आगे बढ़ाता हो। तो कहने का मतलब यह है, यहां पर असनातनी और प्रगतिवादी ये दोनों सनातनी के विलोम शब्द हैं। पुरातनवादी सनातनी का पर्यायवाची शब्द है। तो यहां पर एकमात्र विकल्प जो आपका सही बच रहा है वो क्या है? विकल्प डी, ए तथा बी दोनों, क्योंकि असनातनी और प्रगतिवादी दोनों ही सनातनी के विलोम शब्द हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 21वां प्रश्न है, ठाकुर का तत्सम शब्द है। विकल्प ए है ठक्कुर, बी है क्षत्रिय, सी है सिंह, और डी है स्वामी। आपको याद होगा इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया था कि खत्री जो है तद्भव है और छत्री उसका तत्सम है। तो अगर हम बात करें तो तत्सम शब्द छत्री है ही। सिंह, स्वामी, इन सब की बात करना ही बेमानी है, क्योंकि यहां जो शब्द है उसी शब्द को लेकर के हमको तत्सम शब्द की बात करनी है। तो ठाकुर शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? ठक्कुर होगा, क्षत्रिय, सिंह या स्वामी नहीं होगा। ठाकुर शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है? ठक्कुर होता है। जबकि खत्री का तत्सम शब्द क्या होता है? छत्री होता है। तो यहां पर विकल्प आपका ए सही है, बाकी तीनों ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 20वां प्रश्न है, डाइन का तत्सम शब्द है। विकल्प ए है दुष्टा, बी है असुर कन्या, सी है डाकिनी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दुष्टा या असुर कन्या ये सब तो राक्षस
कन्या के जो है, या असुर कन्या या राक्षस कन्या के जो है पर्यायवाची शब्द हैं। डाइन का जो पर्यायवाची सॉरी जो डाइन का तत्सम शब्द है वो है डाकिनी। डाइन का तत्सम शब्द क्या होगा? डाकिनी होगा। यहां पर विकल्प सी आपका सही है। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव और तत्सम का कौन सा मेल गलत है? विकल्प ए है ठाव स्थान, बी है डर दर, सी है टिटहरी टिटभी, और डी है थल जल। आपको यह बताना है कि कौन सा तद्भव और तत्सम का मेल गलत है। तो ठाव का स्थान बिल्कुल सही है, डर का दर भी सही है, टिटहरी का टिट्टभी भी सही होता है, और थल का स्थल होता है। थल का क्या होता है? स्थल होता है तत्सम शब्द। तो थल का जल नहीं होता। यहां पर यह आपका ऑप्शन गलत है, जो सही युग्म नहीं है। तो विकल्प डी आपका यहां पर क्या होगा? सही होगा, जो यहां पर सही युग्म नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। दंत धावन, बी है द्विवेदी, सी है द्विपहरी, और डी है दिया। दंत धावन दतून का तत्सम शब्द है। दतून तद्भव है और दंत धावन उसका तत्सम है। दूबे तद्भव है और उसका तत्सम है द्विवेदी। दोपहर तद्भव है और उसका तत्सम है द्विप्रहरी। जबकि दिया आपका यहां पर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होना चाहिए दीपक। तो विकल्प डी आपका यहां पर ऑप्शन गलत है, जो कि यहां पर आपका तद्भव शब्द है। तो विकल्प डी आपका यहां पर तद्भव शब्द है, बाकी तीनों क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। विकल्प ए है दुख, बी है दुबला, सी है द्विदलम, और डी है डाह। तो अगर इसमें तत्सम शब्द की पहचान करने के लिए कहा जाए तो दुख तो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या बनेगा? ये बनेगा विसर्ग के साथ। दुबला तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बनेगा दुर्बल। द्विदलम यहां पर आप देख सकते हैं, यह तत्सम शब्द है जो दाल का, दाल इसका तद्भव है, और द्विदलम यहां पर आपका तत्सम शब्द है। तो विकल्प सी आपका यहां पर तत्सम शब्द है। जबकि डाह दाह का तद्भव शब्द है, जबकि इसका तद्भव तत्सम शब्द क्या होगा? डाह का दाह होगा। तो विकल्प सी फिलहाल आपका यहां पर तत्सम शब्द है। द्विदलम जो दाल तद्भव का तत्सम शब्द है। विकल्प सी आपका यहां पर सही है, जो तत्सम शब्द है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 26वां प्रश्न है, भूख का तत्सम शब्द है। विकल्प ए है बुभुक्षा, बी है पिपासा, सी है भूर्ख, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पिपासा का अर्थ तो प्यास होता है, वो अलग चीज हो गया। भूर्ख कोई शब्द नहीं है। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। भूख का तत्सम शब्द क्या होगा? बुभुक्षा। बुभुक्षा भूख का यहां पर तत्सम शब्द है। विकल्प ए सही है आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव और तत्सम का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विकल्प ए है भैंसा महिषा,
बी है बरसना वर्षण, सी है बात वार्ता, डी है बौना छोटा। तो भैंसा का महिषा तत्सम शब्द है, बिल्कुल सही है। बरसना का वर्षण, यह भी तत्सम शब्द है। बात का वार्ता, यह भी वार्ता तत्सम शब्द है। लेकिन बौना का छोटा तत्सम शब्द नहीं है। बौना का तत्सम शब्द वामन होगा, इसलिए यहां पर विकल्प डी आपका सुमेलित नहीं है। बौना का क्या होना चाहिए? वामन होना चाहिए। विकल्प डी आपका सुमेलित नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन आपका सही है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 28वां प्रश्न है, बुरा तत्सम शब्द है। तो बुरा का तत्सम शब्द पूछ रहा है। विकल्प ए है विरूप, बी है दुष्ट, सी है गंदा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका बुरा का तत्सम शब्द होगा विरूप। विरूप का अर्थ भी होता है बुरा, और बुरा का यह आपका तत्सम शब्द है, जबकि दुष्ट और गंदा इन शब्दों का यहां कोई मतलब नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। विकल्प ए है बिकना, बी है विक्रयण, सी है वासगृह और डी है वर्तिका। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? इसमें आपका तद्भव शब्द क्या है? बिकना। बिकना तद्भव शब्द है, जबकि इसी बिकना का तत्सम शब्द है विक्रयण। जबकि वासगृह और वर्तिका ये दोनों तत्सम शब्द हैं। तो विकल्प फिलहाल आपका यहां पर सही क्या है? ए है बिकना। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। विकल्प ए है बारात, बी है वर यात्रा, सी है बुढ़ा और डी है बानी। तो इसमें तत्सम शब्द आपका क्या होगा? इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी वर यात्रा। वर यात्रा किसका तत्सम शब्द है? बारात का। बारात तद्भव है और वर यात्रा क्या है? तत्सम है। जबकि बुढ़ा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? वृद्ध होता है। और बानी यहां पर तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा? वाणी। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है, जो तत्सम शब्द है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 31वां प्रश्न है, दोपहर के बाद का समय को क्या कहा जाता है? विकल्प ए है पूर्वाह्न, बी है अपराह्न, सी है संध्या और डी है गोधूली। पूर्वाह्न दोपहर के पहले का समय होता है, 12 बजे के पहले का। अपराह्न दोपहर के बाद का समय होता है। संध्या गोधूली बेला के बाद का काल होता है, जिसे आप कहते हैं, या गोधूली बेला को ही हम संध्या कहते हैं, जो वास्तव में रात्रि और दिन के बीच के मेल को परिभाषित करता है। और इसके बारे में बताया जाता है कि इस समय चूंकि लोग अपनी गायों को चरा करके वापस लौटते हैं, खास करके भगवान श्री कृष्ण जी के संदर्भ में बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी जब ग्वाल बालों के साथ शाम को सूर्यास्त के समय गायों को लेकर के लौटते थे, तो गायों के खुर से उठती हुई धूल के कारण उस बेला का नाम ही गोधूली बेला रख दिया गया। तो अगर इस तरह से हम बात करें तो संध्या और गोधूली दोनों का मतलब एक ही हो गया। लेकिन दोपहर के बाद के समय को हम क्या कहेंगे? विकल्प बी आपका यहां पर सही होगा। पूर्वाह्न माने दोपहर के पहले का समय
और अपराह्न माने दोपहर के बाद का समय। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है, बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 32वां प्रश्न है, जो पहले पढ़ा हुआ न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? विकल्प ए है अपठ्य, बी है अनपढ़, सी है अज्ञात और डी है अपठित। अपठित। अपठ्य का अर्थ होता है जो पढ़ा न जा सके, जो पढ़ने योग्य न हो। अनपढ़ का अर्थ होता है जो पढ़ा लिखा ना हो, मतलब जो किसी चीज को पढ़ ना सके। अज्ञात का अर्थ होता है जिस चीज के बारे में हमें जानकारी न हो। तो जो पहले पढ़ा हुआ नहीं रहता उसे हम क्या कहते हैं? अपठित। अपठित कहते हैं। आप लोग परीक्षाओं में देखते होंगे अपठित गद्यांश दिया जाता है और उससे संदर्भित प्रश्नों को हल करने के लिए। तो वही अपठित का मतलब जो पहले पढ़ा हुआ नहीं है, उससे संदर्भित एक गद्यांश दिया गया है और उसी का आपको जवाब देना है। तो अपठित का अर्थ होता है जो पहले पढ़ा हुआ ना हो। विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 33वां प्रश्न है, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र के लिए एक शब्द होगा। विकल्प ए है अधोवस्त्र, बी है धोती, सी है कौपीन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो धोती सो ऊपर से लेकर नीचे तक पहनी जा सकती है, लेकिन कमर के नीचे जो वस्त्र पहना जाता है, अधो माने नीचे, वस्त्र माने कपड़ा, तो कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को हम क्या कहते हैं? अधो वस्त्र कहते हैं। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। जबकि कौपीन का अर्थ होता है लंगोटी। तो बी सी यहां पर विकल्प आपका सही नहीं है, डी का कोई मतलब नहीं है। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को हम क्या कहते हैं? अधो वस्त्र कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 34वां प्रश्न है, जिसका भाषा द्वारा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया हो उसे हम क्या कहते हैं? विकल्प ए है अवर्णनीय। अवर्णनीय का अर्थ होता है जिसका वर्णन ही न किया जा सके। व्याख्या। व्याख्या का अर्थ होता है किसी चीज के बारे में स्पष्ट करना किसी चीज को। भाषण तो किसी अवसर विशेष पर दिया जाता है और यह भी एकदम चीजों को स्पष्टतः व्यक्त करता है। तो फिलहाल किसी चीज का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति कहते हैं। आप अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में भी जानते होंगे। जब हम किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णित करते हैं तो उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत लेते हैं। तो जिसका बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति कहते हैं। विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 35वां प्रश्न है, गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? आश्रमवासी। तो आश्रम में रहने वाले लोग जरूरी नहीं कि किसी गुरु के ही पास रहते हों। अब तो तमाम ऐसे आश्रम खुल गए हैं। वैसे भी 4 आश्रम हैं आपके, आप जानते हैं, और इसके बारे में आप जानते भी होंगे कि 4 आश्रम हैं और 4 पुरुषार्थ हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम है आपका, गृहस्थ आश्रम है आपका, वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम है। तो ये ऐसे जीवन यापन करने वाले लोग भी आश्रमवासी कहलाते हैं। तो फिलहाल यहां विकल्प ए तो आपका सही होगा नहीं। गुरु प्रेमी, अपने गुरु से प्रेम करने वाला जरूरी नहीं है कि हमेशा उनके पास रह करके पढ़े। अरण्यवासी माने जंगल का निवासी, जंगल में निवास करने वाले को हम क्या कहते हैं? अरण्यवासी कहते हैं। वास्तव में गुरु के पास रहकर पढ़ने वाले को हम अंतेवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं। गुरु के पास रह करके जो पढ़ता है उसके लिए एक शब्द क्या है? अंतेवासी है। भूलिएगा नहीं, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 36वां प्रश्न है, महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती हैं। विकल्प ए है अंतःपुर, बी है रनिवास, सी है महल और डी है ए तथा बी दोनों। देखिए, जब महल की हम बात करेंगे तो महल में तो हर कोई रहता है,
राजा भी रहते हैं, रानियां भी रहती हैं, देव सेवक भी रहते हैं, तो मंत्री भी रहते हैं, महामंत्री भी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं महल के अंतर्गत। लेकिन महल का ही एक भाग होता है अंतःपुर या रनिवास, यहां पर सिर्फ रानियां रहती हैं, रानियों के रहने की जगह होती है। तो फिलहाल अगर महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती हैं, अगर इसके जवाब की बात करें तो अंतःपुर और रनिवास दोनों सही होगा। तो विकल्प डी आपका यहां पर सही है, ए तथा बी दोनों। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 37वां प्रश्न है, जो दोहराया न गया हो के लिए एक शब्द होगा। विकल्प ए है अनावर्त, बी है अनावृत्त, सी है अनाहूत और डी है भूतपूर्व। अनावृत्त का अर्थ होता है खुला हुआ, अनाहूत का अर्थ होता है जिसे बुलाया न गया हो, भूतपूर्व का अर्थ होता है जो पहले हो। तो यहां पर विकल्प ए आपका सही है, जो दोहराया न गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अनावर्त होगा। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 38वां प्रश्न है जो आपके सामने है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का कौन सा युग्म गलत है। विकल्प ए है जो बुलाया न गया हो, तो इसके लिए दिया गया है ऑप्शन, विकल्प दिया गया है आगे अनाहूत। जो बुलाया न गया हो उसको क्या कहते हैं, अनाहूत कहते हैं। बी दिया गया है जिसके माता पिता न हो उसको क्या कहते हैं, अनाथ कहते हैं। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे अज्ञात कहते हैं। तो इसमें आपको यह बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। आप देख सकते हैं यहां पर युग्म विकल्प डी आपका गलत है। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे हम अगोचर कहते हैं। तो विकल्प डी में आपका अगोचर होना चाहिए था अज्ञात के स्थान पर। तो विकल्प ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन विकल्प डी का युग्म आपका गलत है। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अगोचर कहते हैं। विकल्प डी आपका ऑप्शन यहां पर गलत है और इसलिए यही सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पहले लिखे गए पत्र का स्मरण के लिए एक शब्द है। स्मृति का अर्थ होता है याद, विस्मृति का अर्थ होता है भूल जाना, स्मारक का अर्थ होता है स्मृति या याद करना, स्मारक माने भवन भी होता है, और अनुस्मारक का अर्थ होता है अनुमाने, अनुमाने बाद में, स्मारक माने याद करना। तो पहले लिखे गए पत्र का स्मरण के लिए एक शब्द क्या होगा, अनुस्मारक होगा। विकल्प डी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 40वां प्रश्न है, एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना क्या कहलाता है। विकल्प ए है अनुवाद, बी है लेखन, सी है वाद और डी है इनमें से कोई नहीं। वाद का अर्थ होता है विचार, लेखन का अर्थ होता है कुछ भी लिखना, एक भाषा में या 4 भाषा में, 20 भाषा में, किसी भाषा में लिखिए जिस भाषा को आप जानते हैं। लेकिन एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करने की कला क्या कहलाती है, ट्रांसलेशन कहलाती है। इसका मतलब विकल्प ए आपका यहां पर सही है। इसे हम क्या कहते हैं, अनुवाद कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहां दिया गया है निर्देश, प्रश्न संख्या 41 से 45 तक के वाक्यों के जिस भाग में गलती हो उससे संबंधित ए बी सी गोले को काला करें, और यदि वाक्य में कोई गलती नहीं है तो डी वाले गोले को काला करें। तो यहां पर 41 नंबर के प्रश्न को आप देखिए, इसमें गलती कहां है। दिया गया है वाक्य, कितने मोहन की निपुणता देखने योग्य है। विकल्प ए है मोहन की, बी है निपुणती, सी है देखने योग्य है, डी है कोई त्रुटि नहीं। वास्तव में यहां कितने नहीं होना चाहिए था, यहां अपने शब्द होना चाहिए था। इसको आप बना लीजिएगा, यह टाइपिंग की मिस्टेक है। अपने मोहन की। तो ये एक चीज देखिए, यहां निपुणती शब्द का कोई मतलब नहीं है। वास्तव में जब यह पुल्लिंग शब्द है
तो निपुणता शब्द होना चाहिए। और यहां विकल्प बी में आपके गलती है, अपने मोहन की निपुणता देखने योग्य है। निपुणता शब्द होता है, निपुणती कोई शब्द नहीं होता। निपुणता का अर्थ होता है कुशलता। तो विकल्प बी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। विकल्प बी में गलती है, इसलिए विकल्प बी आपका यहां पर सही ऑप्शन है। हमारा 42वां प्रश्न है, भ्रातागणों को आपस में प्रेम करना चाहिए। इसमें गलती कहां है? विकल्प ए है भ्रातागणों को, बी है आपस में प्रेम, सी है करना चाहिए, डी है कोई त्रुटि नहीं। वास्तव में भ्रातागण नहीं होता, बल्कि भ्रातृगण होता है। क्या होता है? भ्रातृगण होता है। तो ऐसे विकल्प होना चाहिए था, भ्रातृगण को आपस में प्रेम करना चाहिए। भ्रातागणों नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए? भ्रातृगण होना चाहिए। तो विकल्प ए में आपके यहां पर गलती है, और इसलिए विकल्प ए ही आपका यहां पर सही माना जाएगा। आपस में प्रेम करना चाहिए में कोई गलती नहीं है, डी का कोई मतलब नहीं है, तो विकल्प ए ही आपका यहां पर सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इस समय हमारा अगला प्रश्न है, इस समय राधा की आयु 16 वर्ष है। विकल्प ए है इस समय, बी है राधा की आयु, सी है 16 वर्ष है, डी है कोई त्रुटि नहीं। देखिए, बात जब आयु की जाती है तो आयु का अर्थ होता है संपूर्ण आयु। इसका मतलब कब से कब तक व्यक्ति जीवित रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं? आयु कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया तुम्हारी आयु 100 साल है, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी अवस्था को प्राप्त करता है, 10 साल, 15 साल, 16 साल, तो उसके लिए अवस्था, उम्र या साल का प्रयोग किया जाता है। तो अवस्था या उम्र का प्रयोग किया जाता है, साल की कोई बात ही नहीं है यहां पर। तो जैसे मैंने कह दिया, इस समय राधा की उम्र 16 वर्ष है, तो यहां आयु के जगह पर किसका प्रयोग होना चाहिए था? यहां पर आयु के जगह पर वर्ष का प्रयोग होना चाहिए था। या आप ऐसे भी कह सकते थे, इस समय राधा की अवस्था 16 वर्ष है, तो वह आयु के जगह पर यहां पर आप अवस्था या वर्ष का प्रयोग कर सकते हैं, सॉरी, अवस्था या उम्र का प्रयोग कर सकते थे। तो फिलहाल इसमें आपके किस विकल्प में गलती है? इस समय में गलती नहीं है, राधा की आयु के स्थान पर होना चाहिए था राधा की उम्र या राधा की अवस्था। तो यहां पर विकल्प बी में आपके गलती है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, डी का कोई मतलब ही नहीं है, तो 2 आपका सही है, और विकल्प बी में आपकी गलती है। राधा की उम्र या राधा की अवस्था 16 वर्ष है, इस तरह का वाक्य बनना चाहिए था। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 44वां प्रश्न है, महेश सायंकाल के समय घूमने जाता है। विकल्प ए है महेश, बी है सायंकाल के समय, सी है घूमने जाता है, और डी है कोई त्रुटि नहीं। आप यहां पर देख सकते हैं किस वाक्य के किस भाग में गलती है। महेश में कोई गलती नहीं है, लेकिन यहां पर विकल्प बी में आप देख सकते हैं सायंकाल के समय। सायंकाल का मतलब ही होता है संध्या के समय, तो यहां समय शब्द अनावश्यक आ गया है। तो महेश सायंकाल घूमने जाता है, ऐसे वाक्य बनना चाहिए था। विकल्प बी में आपकी गलती है, इसलिए विकल्प बी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 45वां प्रश्न है, मुझे उससे खतरे का डर है। विकल्प ए है मुझे उससे, बी है खतरे का डर, सी है और डी है कोई त्रुटि नहीं। आपको ये बताना है कि इसके किस भाग में त्रुटि है। तो ये बताइए, यहाँ खतरे और डर एक ही शब्द को 2 बार दोहराया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वाक्य ऐसे होना चाहिए था, मुझे उससे खतरा है या मुझे उससे डर है, दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग होना चाहिए था। तो विकल्प बी में गलती है, खतरे का डर। यहां होना चाहिए था खतरा या डर। तो यहां पर विकल्प बी आपका गलत है, और इसलिए विकल्प बी ऑप्शन ही आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 46वां प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अत्योक्ति विकल्प ए है, बी है अनावर्त, सी है अत्युक्ति और डी है अनुसरण। देखिए, अत्योक्ति नहीं होता, अत्युक्ति होता है। अनावर्त नहीं होता, अनावृत्त होता है। अनावृत्त का मतलब खुला हुआ।
तो ये भी गलत है। अत्युक्त यहां पर आपका सही है। अनुसरण भी गलत है क्योंकि यहां पर दंत स का प्रयोग होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। यहां आपका शरण ऐसे होना चाहिए था, तो अनुसरण होता, अनुसरण होता। यह अनुसरण लिखा गया है जो सर्वथा गलत है, तो दंत स का प्रयोग यहां होना चाहिए था। तो विकल्प फिलहाल आपका यहां एकमात्र क्या सही है, विकल्प सी सही है, अत्युक्ति, जो यहां पर आपका शुद्ध शब्द है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। विकल्प ए है अर्थात, बी है अध्ययन, सी है अस्पृश्यता और डी है आंकिक। तो इसमें आपका अध्ययन भी सही है, अस्पृश्यता भी सही है, आंकिक भी सही है, अर्थात आपका गलत है। वास्तव में त के नीचे यहां पर हलंत होना चाहिए था, जो दिया नहीं गया है, इसी वजह से अर्थात आपका यहां पर गलत हो गया। त के नीचे हलंत होना चाहिए था, तब यह आपका शब्द सही होता। तो विकल्प ए आपका यहां पर अशुद्ध शब्द है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सब गलत है। यहां हमारा 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। विकल्प ए है अनाधिकार, बी है अन्विति, सी है अक्षर और डी है अभ्यारण्य। वास्तव में अनाधिकार नहीं बल्कि अनधिकार होता है, यह गलत है। अन्विति नहीं अन्विति होता है, छोटी की मात्रा त पर होती है, यह भी गलत है। अभ्यारण्य नहीं बल्कि अभयारण्य होता है, यह भी गलत है। विकल्प सी अक्षर आपका यहां पर सही है, अक्षर में कोई गलती नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है। विकल्प ए है भीमसेन, बी है भीमसेन, सी है भैरव और डी है व्रत। तो इसमें आपका अशुद्ध शब्द कौन सा है। इसमें आपका अशुद्ध शब्द विकल्प ए है भीमसेन नहीं होता बल्कि भीमसेन होता है। भीमसेन भी सही है, भैरव भी सही है, व्रत भी सही है। तो यहां पर अशुद्ध शब्द आपका क्या है, भीमसेन है, भीमसेन है, और इसलिए विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 50वां प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। विकल्प ए है राज्याभिषेक, बी है राज्याभिषेक, सी है रविंद्र और डी है रागनी। राज्याभिषेक नहीं होता बल्कि राज्याभिषेक होता है। विकल्प बी आपका यहां पर सही है, यह गलत है। रविंद्र नहीं होता बल्कि रविंद्र होता है, बड़ी की मात्रा होनी चाहिए थी, नहीं है। रागनी नहीं बल्कि रागिनी होता है, ग पर छोटी की मात्रा और न पर बड़ी की मात्रा होनी चाहिए थी। तो फिलहाल यहां पर आपका विकल्प बी राज्याभिषेक सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, लंगड़ा लड़का वैसाखी के सहारे 5 किलोमीटर रास्ता तय कर चुका था। इस वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। विकल्प ए है 2 विशेषण 2 विशेष्य, बी है 1 विशेषण 1 विशेष्य, सी है 3 विशेषण 2 विशेष्य और डी है 2 विशेषण 3 विशेष्य। आप इस वाक्य को जरा देखिए। लंगड़ा लड़का, लड़के की विशेषता क्या है, लंगड़ा है। 5 किलोमीटर परिमाणवाचक विशेषण है, रास्ता विशेष्य है। रास्ते की विशेषता है कि वह 5 किलोमीटर चला है। तो अगर आप इस हिसाब से देखें तो लड़के की विशेषता लंगड़ा है, एक विशेषण आपका क्या हो गया, लंगड़ा। दूसरा विशेषण आपका क्या हो गया, 5 किलोमीटर। जबकि लड़का और रास्ता यहां पर दोनों क्या हैं, आपके विशेष्य हैं। तो इसलिए यहां पर सही जवाब आपका क्या होगा, 2 विशेषण 2 विशेष्य। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सैकड़ों लोग उस रक्तपात में हताहत हो गए। इस वाक्य में सैकड़ों किस प्रकार का विशेषण है। विकल्प ए है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, बी है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, सी है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और डी है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो आप देख सकते हैं यहां पर
सैकड़ों लोग, लोग की विशेषता क्या है, सैकड़ों में है। तो अगर 100 रहा होता तो निश्चित होता, सैकड़ों माने पता नहीं कितने सैकड़े हैं, पता नहीं कितने 100 लोग हैं, तो इसलिए संख्या निश्चित नहीं है। तो अगर इस लिहाज से आप देखें तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो सैकड़ों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, लोग यहां पर विशेष्य है। तो आपका सही जवाब विकल्प बी है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 53वां प्रश्न है, नीला आसमान उड़ते असंख्य परिंदों के सफेद चमकदार पंखों से ढक गया। इस वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं? विकल्प ए है 2 विशेषण 2 विशेष्य, बी है 3 विशेषण 3 विशेष्य, सी है 4 विशेषण 4 विशेष्य और डी है 3 विशेषण 2 विशेष्य। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? सबसे पहले आप वाक्य को देख लीजिए। आसमान कैसा है? नीला है। आसमान की विशेषता क्या है? नीला है। तो पहला विशेषण विशेष आपको यहां मिल गया, नीला आसमान में नीला विशेषण है और आसमान विशेष्य है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। असंख्य परिंदों, परिंदों की संख्या असंख्य है। किसके लिए असंख्य शब्द आया? परिंदों के लिए। संख्यावाची विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक, और परिंदे यहां पर क्या है आपका? विशेष्य है। तो एक विशेषण विशेष यहां भी मिल गया। इसके बाद देखिए पंख, पंखों की विशेषता क्या है? सफेद हैं। तो सफेद भी यहां आपका गुणवाचक विशेषण हो गया और पंख यहां पर क्या हो गया? विशेष्य हो गया। चमकदार यहां पर प्रविशेषण हो गया। तो इसलिए अगर आप देखें तो कितने विशेषण विशेष्य हो गए? नीला, असंख्य और सफेद, 3 विशेषण हो गया। विशेष्य की अगर बात करें, आसमान, परिंदों, पंखों, 3 आपके यहां पर विशेष्य भी हो गए। इस तरह से विकल्प बी आपका यहां पर सही है, 3 विशेषण 3 विशेष्य। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विशेष्य है। विकल्प ए है पागल, बी है लंगड़ा, सी है पाप और डी है पापी। पागल भी विशेषण है, लंगड़ा भी विशेषण है, पापी भी विशेषण है, लेकिन पाप यहां पर भाववाचक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा हमेशा क्या होगी? विशेष्य होगी। मैंने कई बार आपको बताया है कि संज्ञा या सर्वनाम ही विशेष्य का कार्य कर सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया पाप कर्म, तो कहने का मतलब यह है पापी तो विशेषण शब्द है। तो कुल मिलाजुला करके पाप शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जैसे हमने कह दिया कि यह करना पाप है, गलत कार्य करना पाप है। तो पाप शब्द क्या है आपका? भाववाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा पाप से बनेगी क्या? विशेषण शब्द क्या बनेगा? पापी बनेगा। तो फिलहाल यहां पर भाववाचक संज्ञा पाप है और इसलिए पाप यहां पर क्या होगा आपका? विशेष्य होगा। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। बाकी तीनों आपके विशेषण शब्द हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 55 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में विशेषण है। विकल्प ए है हरियाली, बी है महान, सी है महत्व और डी है सर्वस्व। इसमें आपको बताना है कि विशेषण शब्द क्या है। हरियाली भाववाचक संज्ञा है, महत्व देखिए त्व प्रत्यय से ही पता चलता है भाववाचक संज्ञा है, सर्वस्व यह भी भाववाचक संज्ञा है जो सर्व से बनी है। यहां पर महान शब्द आपका विशेषण शब्द है और इसलिए विशेषण शब्द आपका यहां पर क्या होगा? विकल्प बी होगा, महान। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यही लड़का बहुत जिद्दी है। इस वाक्य में प्रविशेषण है। यही यहां पर सार्वनामिक विशेषण है, लड़का यहां पर विशेष्य है, बहुत यहां पर प्रविशेषण है और जबकि जिद्दी भी यहां पर आपका क्या है? विशेषण है। तो इसलिए यहां पर जिद्दी की विशेषता क्या है? बहुत है और बहुत
विशेषण जो है जिद्दी है और जिद्दी की विशेषता क्या है, बहुत है, इसलिए बहुत यहां पर आपका क्या होगा, प्रविशेषण होगा। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 57 नंबर का प्रश्न है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं, इस वाक्य में कश्मीरी किस प्रकार का विशेषण है। विकल्प ए है स्थानवाचक विशेषण, बी है व्यक्तिवाचक विशेषण, सी है सार्वनामिक विशेषण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कश्मीर शब्द क्या है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा जो स्थान का बोध करा रही है, अगर इसमें प्रत्यय जोड़ करके हम विशेषण बनाएंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि व्यक्तिवाचक स्थानवाचक संज्ञा से जब कोई विशेषण बनता है तो वह व्यक्तिवाचक विशेषण बनता है। तो कश्मीरी यहां पर व्यक्तिवाचक विशेषण है, जबकि सेब यहां पर आपका विशेष्य है, सिंदूरी यहां पर प्रविशेषण है और लाल यहां पर आपका गुणवाचक विशेषण है। तो यहां पर सही जवाब आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक विशेषण है कश्मीरी। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 58 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा जरा, निम्नलिखित में कौन सा विशेषण नहीं है। विकल्प ए है चौकोर, बी है बाहरी, सी है मुलायम और डी है खटखटाहट। तो चौकोर भी गुणवाचक विशेषण है, बाहरी भी गुणवाचक विशेषण है, मुलायम भी गुणवाचक विशेषण है, खटखटाहट यहां पर भाववाचक संज्ञा है जो अनुकरणवाची शब्द खटखट से बनी है। तो विकल्प डी आपका यहां पर भाववाचक संज्ञा है खटखटाहट, जबकि बाकी तीनों आपके यहां पर विशेषण शब्द हैं। तो विकल्प डी आपका विशेषण नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, मेरी गाय 3.5 लीटर दूध देती है, इस वाक्य में 3.5 लीटर किस प्रकार का विशेषण है। विकल्प ए है पूर्णांक बोधक, बी है अपूर्णांक बोधक, सी है निश्चित परिमाणवाचक और डी है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, पूर्णांक और अपूर्णांक की अगर बात की जाएगी और उससे किसी चीज की संख्या का बोध होगा, तब तो 3.5 अगर इस तरह से रहा होता तो अपूर्णांक बोधक होता। लेकिन यहां लीटर इकाई बोधक शब्द आ गया है और इस नाते से यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। लीटर शब्द से इस बात की तस्दीक हो गई कि यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि 3.5 यह निश्चित मात्रा है लीटर की। तो 3.5 लीटर यह निश्चित मात्रा है किसकी, दूध की, और इस वजह से यहां पर 3.5 लीटर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, जबकि दूध आपका यहां पर विशेष्य है। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रविशेषण का प्रयोग हुआ है। विकल्प ए है वह निरा मूर्ख भोला और आलसी है, बी है वह बहुत धीरे बोलता है, सी है तुम तो समय से पहले ही वृद्ध हो गए, डी है मेरा भाई पढ़ने में तेज है। विकल्प बी में अगर आप देखिए, वह बहुत धीरे बोलता है, तो यहां पर बोलना की विशेषता है बहुत धीरे, तो यह तो क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया की विशेषता है। तुम तो समय से पहले ही वृद्ध हो गए, वृद्ध यहां पर आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, इसमें आपका कोई प्रविशेषण नहीं है। मेरा भाई पढ़ने में तेज है, तेज यहां पर विशेषण शब्द है और यहां भी आपका प्रविशेषण नहीं है, विशेषण की विशेषता नहीं बता रहा है। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है, जो मूर्ख भोला और आलसी की विशेषता बता रहा है। यह कह रहा वह निरा, निरा माने पूर्ण रूप से, वह पूर्ण रूप से मूर्ख, भोला और आलसी है। तो यहां निरा शब्द इन तीनों विशेषणों की विशेषता बता रहा है। तो निरा आपका यहां पर क्या होगा, प्रविशेषण होगा। तो इस तरह से विकल्प ए आपका यहां पर सही है। और इसी के साथ आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी समाप्त होती है। आप इस प्रश्न पत्र को हमारे टेलीग्राम चैनल पीकेटी एजुकेट्स के माध्यम से पीडीएफ प्रारूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे द्वारा दिए गए यहां लिंक पर जाएं, जो यहां लिंक दिया गया है, और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां से पीडीएफ प्रारूप में सारे क्वेश्चन पेपर्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज, यदि आप इस तरह से नहीं पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट पीकेटी एजुकेट्स भी अगर सर्च करेंगे तो आपको हमारा पब्लिक चैनल टेलीग्राम पर मिल जाएगा और आप उस चैनल से जुड़ें, उसका पूरा लाभ लें। तो
कुल मिला जुला करके आज मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सही किया होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप ये मुझे जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। मुझे बड़ी खुशी मिलेगी और आपको भी संतुष्टि मिलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बेहतर कर पा रहे हैं। यदि आपसे प्रश्न गलत भी हो रहे हैं तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आप प्रयास करते रहिए और एक समय आएगा जब आप बहुत बेहतर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। दैट्स ऑल।